हेलो डियर, आज 5 मार्च है, दिन है शुक्रवार। आज मेरा संतोषी माता का व्रत है और ये व्रत शक्तिशाली होता है, मैंने ऐसा मान लिया। मेरा विश्वास एक बार उठ गया था, लेकिन मेरी माँ ने इस व्रत को किया था, मेरी सासू माँ ने। और जिस तरह से उन्होंने किया था, जो मनोकामना उन्होंने रखी थी, वो इस तरह से पूरा हुआ। फिर उन्होंने मुझसे भी करवाया और मेरी भी मनोकामना पूरी हुई है। तो अभी मैं नहा कर आई हूँ और यहाँ पर मैं चना को भून रही हूँ, क्योंकि मेरा पहले का चना ख़त्म हो गया था। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, चने को निकाल लूँगी और जब तक कढ़ाई गर्म होगी तब तक मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँगी, क्योंकि स्किन थोड़ा रूखा रूखा सा हो जाता है। तो जब तक कढ़ाई गर्म होगी मैं स्किन केयर कर लूँगी। और कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने में आई हूँ। अब देखेंगे, यहाँ पर मैं आ गई हूँ क्रीम वगैरह लगाने के लिए अपने फेस पर। और ये इसी तरह से मैं डब्बा पैक करके अभी मायके लेकर गई थी। मायके में 24 फरवरी को बच्चे की छठी थी, आँख रंजाई का रस्म था, तो उसमें जो मैं गई थी इसी तरह मैं लेकर गई थी। इस डब्बे में सारा चीज़ जो लिक्विड वाला होता है, लिपस्टिक या काजल या फिर सिंदूर, मैं इसी तरह से लेकर जाती हूँ। इसी तरह से सेट करके ये सब कुछ मैंने सोचा था शेयर करूँगी, लेकिन नहीं कर पाई। अचानक से प्लान बना था, 2 दिन के लिए गई थी। यहाँ पर मैं लैक्मे का सीरम ले रही हूँ और 2 फिंगर पर मैंने 2 ड्रॉप लिया और इसको बिल्कुल उसी जगह पे मिलाना है। मैक्सिमम आपको इसको अपने गाल पर यूज करना है, हल्का सा आप फॉरहेड पर भी लेकर जा सकते हैं, थोड़ा सा नोज पर। सीरम क्या करता है, आपकी स्किन को रिपेयर करता है, रिपेयरिंग का काम करता है। क्योंकि आप लोग अगर पुराने, पता होगा मेरी स्किन पर किस तरह से दाने निकल गए थे, और मैंने होम रेमेडीज इस्तेमाल करके, यानी घरेलू चीज़ों को, एलोवेरा, बेसन, मुल्तानी मिट्टी, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके मैंने 95% कवर कर लिया है। अब बस सिर्फ दाग बच गए हैं, उसको भी मैं कवर कर लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं ये लैक्मे का सीरम, लैक्मे का डे क्रीम लगा रही हूँ। और ये जो डे क्रीम और नाइट क्रीम भी मैं लैक्मे का ही यूज करती हूँ। फेस वॉश भी लैक्मे का ही यूज कर रही हूँ। और ये जो डे क्रीम है लैक्मे एब्सोल्यूट, ये है इसका SPF 20 PA++, यानी कि अब गर्मी आने को है। अगर आप घर के अंदर रह रहे हैं, अंदर में भी गर्मी होती है, अंदर में भी सूर्य की किरणें आती है, तभी तो हम लोगों को गर्मी लगती है। तो बाहर जब धूप में निकलते हैं सनस्क्रीन की आवश्यकता होती है, तो घर में भी हमें सन की किरणों से बचाने के लिए सनस्क्रीन की आवश्यकता होती है। तो इस क्रीम में पहले से ही SPF 20++ है, जो कि घर के अंदर के लिए काफ़ी है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, धूप में निकल रहे हैं, फिर आपको अलग से सनस्क्रीन लगाना होता है। तो आप लोगों को पता है इस चैनल पे हर तरह के वीडियो आते हैं, मेकअप से रिलेटेड, स्टिचिंग, बिनाई, हर तरह का अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर करते रहती हूँ। और जो जिनको समझ में आ गया है वो तो बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। हर चीज़ मैं शेयर करती हूँ, मतलब अपने जीवन का मैं बिल्कुल जो रियलिटी होता है वो मैं शेयर करती हूँ, कुछ बनावट नहीं, कुछ दिखावा नहीं। अभी मैं यहाँ हॉल में बैठी हुई हूँ और खिड़की से हल्की हल्की सूर्य की किरणें आ रही है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, सभी सोए हुए हैं और बाबू भी सोया है, ये भी सोए हैं। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी मैं पूजा पाठ कर लूँ। और ये देखेंगे क्रीम का कितना अच्छा असर हो जाता है। थोड़ा देर होने के बाद कोई भी क्रीम फाउंडेशन जब आप लगाते हैं तो कुछ देर के बाद उसका असर दिखता है। अब यहाँ पर मैं आईब्रो शेप के लिए वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट यूज कर रही हूँ। हालांकि मेरे आईब्रो का शेप अच्छा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको और भी शेप में डाल देते हैं तो और आपके चेहरे का जो लुक है अच्छा दिखने लगता है। और दिन भर ये इसी तरह से रहता है। और चूँकि आज इनका ऑफ है, तो जिस दिन हस्बैंड का ऑफ रहता है उस दिन थोड़ा अच्छे से रहना चाहिए। आप लोग भी रहते ही होंगे। तो आज मैं अगर आईब्रो शेप कर लूँगी या आईब्रो में शेप डाल दूँगी तो ये दिन भर इसी तरह से रहता है। मैंने इसका रिव्यू नहीं किया है। ये इतना अच्छा किट है कि इसमें पहले से आईब्रो में एक जेल यूज करने का होता है, उसको यूज करिए। अभी तो मैंने जेल वगैरह यूज नहीं किया और सारा चीज़ इसी किट में आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं बस सिर्फ आईब्रो में शेप दे रही हूँ। आईब्रो में शेप देने के बाद मैं एक बिंदी लगा लूँगी और फेसेस कनाडा का सिंदूर लगा लूँगी और थोड़ा सा फेसेस कनाडा का काजल लगा लूँगी। जो औरत का श्रृंगार होता है उसको मैं कर लूँगी। बाल धोती हूँ हर शुक्रवार को। उद्यापन करने की भी सोच रही हूँ। आप लोगों में से कई लोग कहते हैं कि मैम जब उद्यापन करिएगा तो शेयर करिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और शक्तिशाली व्रत है, ये बात तो है। यहाँ पर मैंने छोटी सी बिंदी लगा ली और अब मैं सब कुछ समेट कर रख दूँगी, क्योंकि अगर पूजा में बैठ गई और बाबू अगर जग जाए तो फिर तो तहस नहस हो जाएगा चीज़ों का। तो इसीलिए मैं लिवॉन हेयर सीरम लगाऊंगी, थोड़ा सा बॉडी लोशन भी लगा लूँगी। गुड वाइफ्स का बॉडी लोशन है। अभी पूरे मार्च तक तो बॉडी लोशन वगैरह की आवश्यकता होती है, लेकिन जब गर्मी आ जाती है फिर आपका स्किन उस तरह से टाइट या फटा हुआ नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पर काजल लगा लूँगी और बॉडी लोशन यूज कर लूँगी और उसके बाद फिर सीरम लगाऊंगी। और मैंने झाड़ू पोछा, रात में कुछ बर्तन रह गया था, क्योंकि वीडियो भी आप लोगों के लिए मैं बहुत दिनों के बाद शूट कर रही हूँ। तो अधिक रात होने से सुबह
मैंने ये मॉर्निंग वॉक भी शुरू कर दिया है, धीरे धीरे सब कुछ शुरू कर दिया है। ठंड के कारण बहुत रूटीन इधर उधर हो गया था और परेशानी के कारण भी आप लोगों को पता है। तो अब यहाँ पर मैं बॉडी लोशन यूज करूँगी और उसके बाद फिर सीरम लगाने चली जाऊँगी। तो सुबह उठी 5 बजे, 5 बजे उठने के बाद मैं चली गई वॉक पर। 5:30 बजे निकल जाती हूँ, बगल से भाभी जाती है उनके साथ जाती हूँ और वहाँ से आने के बाद उधर से मैं दूध लेते आती हूँ, दूध फूल ये सब मैं उधर से ले आती हूँ। 7 बजे तक मैं घर पहुँच गई थी और 7:30 बजे तक मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया। नहा कर मैं आ गई हूँ बालकनी और ये पूरी तरह से अभी धूप नहीं निकला है, देख रहे होंगे आप। पोछा देने के बाद मैंने पोछा जो साफ़ किया हुआ है यहाँ पर रख दिया है और झाड़ू भी यहीं पर रखा है। तो यहाँ पर मैं सीरम लगा लूँगी अपने हेयर में और सीरम लगाने के बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे। मतलब ये मॉर्निंग का रूटीन है। सामने में पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो पहले केला का पेड़ था वो अब कट गया है। तो मॉर्निंग में बिल्कुल शांति रहती है, मन बिल्कुल अच्छा लगता है और आप टहल के आओ तो और भी मन अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं पूजा करके मिलती हूँ आपसे। हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने मैं आई हूँ। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। सारा काम मेरा हो गया और बाबू का आज ऑनलाइन क्लास था। हालांकि 3rd डे तक होता है, लेकिन चूँकि 15 मार्च से इसका एग्ज़ाम है और कल नेटवर्क इशू के कारण ऑनलाइन क्लास नहीं हुआ था, तो कल के बदले आज क्लास हुआ है। तो 12 बजे बाबू का क्लास कंप्लीट हो गया। उसके बाद बाबू ने बॉर्नविटा पिया था। अब मैंने सोचा चलो इसको कुछ मैं बना देती हूँ जिससे कि ये खाना खा के फिर सो जाए। फिर मैं अपने काम में लगूँगी, पढ़ाई लिखाई। एजुकेशनल चैनल पर भी वीडियो 15-18 दिन से नहीं जा रहे हैं मेरे, क्योंकि आप लोगों को पता है किस स्थिति से मैं गुजर रही हूँ। लेकिन अब हालात थोड़ा ठीक है। थोड़ा सा मैं अपडेट देना चाहूँगी क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी केयर करते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं 23 फरवरी को मायके गई हुई थी और बस 2 दिन के लिए गई थी। वहाँ हम लोगों में होता है नए बच्चे का जो आँख रंजाई का रस्म होता है, उसमें गई थी। मैंने सोचा कि मैं वीडियो शूट करूं, कुछ वीडियो कुछ पिक हैं, मैं प्रयास करूंगी लगाने का, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बिल्कुल अचानक प्रोग्राम बना है। मेरे भाई मेरे पापा यहीं आए हुए थे। मेरे पिताजी का भी कुछ इलाज चल रहा था IGIMS में पटना में। तो वो लोग जाने लगे तो बोले, पूरा जिद करने लगे कि नहीं चलो नहीं चलो, 2 दिन के लिए ही चलो। इसीलिए मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पाई और पहले से बना भी नहीं पा रही थी। मुझे बहुत शौक था जब मैं मायके जाऊँ तो आप लोगों को वहाँ का सब कुछ दिखाऊँ। तो कुछ वीडियो तो हैं, मैं थोड़ा सा क्लिप शेयर कर दूंगी और बाकी और भी जाने वाली हूँ। मैं होली में भी जाने वाली थी, लेकिन बाबू का 1 अप्रैल से स्कूल खुल जाएगा। 15 मार्च से इसका एग्ज़ाम है, 19 मार्च तक होगा, फिर 1 अप्रैल से स्कूल खुल जाएगा। तो अब देखते हैं, समर वेकेशन में जाएंगे। और अभी जो हालात मेरे साथ, जैसे कि 18 दिन पहले 19 दिन पहले आप लोगों से मैं वाकिफ़ हुई थी, तो स्थिति अब ये है कि भागलपुर में 4 जनवरी 2021 मेरे जीवन में, हम लोगों के जीवन में ऐसा दुखदाई तारीख था कि इसका कोई जवाब नहीं है। 4 जनवरी को सुबह माँ का फ़ोन आया। 4 जनवरी के रात में ये यहाँ से निकले, 5 जनवरी की सुबह पहुँचे, माँ को लेके भागलपुर गए। अल्ट्रासाउंड सब होते हुए शाम तक फाइनली रिपोर्ट आ गया। क्योंकि मेरे हस्बैंड जिस क्षेत्र में हैं तो इनको तुरंत लाइन वगैरह लगाना भी नहीं पड़ता, इनको तुरंत रिपोर्ट दे दिया गया। और उस रिपोर्ट ने ही हम लोगों के दिन को ख़राब कर दिया। जब भागलपुर के डॉक्टर ने कहा इनको आगे लेकर जाइए, 2 दिन बाद पटना लेकर आए क्योंकि कुछ और भी रिपोर्ट लेना था। और चूँकि ऐसी स्थिति हो गई थी, मैं बहुत धैर्य से बोल रही हूँ, लेकिन देखिए समय के साथ समझौता करना पड़ता है। और आप लोगों के साथ भी अगर कोई मुसीबत आए तो घबराना नहीं है। मैंने सब कुछ करके देख लिया, रो कर पीट कर ईश्वर को बोल कर, लेकिन होना वही है जो तय है। तो 2 दिन इन्होंने माँ को और वहाँ पर इसीलिए रखा कि और भी जो है अपना पूजा पाठ कर ले। इधर उधर जाने की इच्छा थी, ये मंदिर वो मंदिर, क्योंकि डॉक्टर ने ही ऐसा कह दिया था कि अब इनका जो है 15-20 दिन में इनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो 2-3 दिन मेरे हस्बैंड वहाँ रुके, सब कुछ दिखा दिया मतलब मेरी माँ को, और कुछ रिपोर्ट भी लेना था जिसके लिए वो रुके। और उसके बाद और स्थिति भी कुछ ऐसी थी कि 2 दिन उनको ताकत की दवाई दी गई जिससे कि वो यहाँ आ सके। यहाँ जब वो आई तो पटना के डॉक्टर को दिखाया गया, तो यहाँ भी वही कहा गया। यहाँ जब वो पटना आई हैं तो मैंने वो क्लिप भी शूट किया है, लेकिन हिम्मत नहीं होता है शेयर करने का। यहाँ जब वो आई थी तो स्थिति तो बहुत गंभीर थी, लेकिन मैंने बहुत उनको बैलेंस दिया, बहुत कुछ समझाया, और वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। मैं बहुत बड़ी बहू हूँ। तो यहाँ पर भी डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इनको हो सके तो और आगे लेकर जाइए। तो मुंबई उनको लेकर मेरे हस्बैंड गए। हम लोगों का भी जाने का बात था। वहाँ पर भी हम लोगों को ऐसा लगता था कि हो सकता है भागलपुर के डॉक्टर की बातें झूठी हो, पटना में कुछ अलग हो, लेकिन पटना में भी वही हो गया।
जब मुंबई लेके उनको ले जाया गया तो एक उम्मीद थी मुंबई का डॉक्टर कुछ अलग बता सकता है, लेकिन मुंबई में भी फाइनली यही कहा गया कि इलाज करके देखिए, बाकी इनकी जितनी आयु है उतना ये जी लेंगी, अगर इनको कल जाना है तो ये कल चली आएंगी। माँ को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में। और मैं जब यहाँ से माँ जाने लगी, मैंने उनके मन के लायक 1 2 3 साड़ी लाठी वगैरह सब कुछ दिया, क्योंकि मुझे लगता था मैं क्या दे दूँ उनको। वहाँ जब वो गई तो उनका पहले जॉन्डिस का इलाज हुआ, पत्थर भी हो गया है और बहुत बड़ी बड़ी समस्या हैं। आप समझ सकते हैं कैसे असाध्य बीमारी हो गए हैं जिसके लिए कि कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन जब माँ का इलाज हुआ तो जब वो ये गई यहाँ से 9 जनवरी को मुंबई चली गई, MRI वगैरह हुआ, तो पहले लगातार 1 हफ्ता तक डेली उनका सिर्फ और सिर्फ जांच हुआ। तो 1 हफ्ता तक लगातार वो अस्पताल गए। जब उनके सारी बीमारी को पकड़ा गया तो एक दिन छोड़कर एक दिन बुलाया गया, उसके बाद हफ्ते में 2 दिन, फिर हफ्ते में 1 दिन। अब जो आने वाला है मंगलवार, यानी आज फ्राइडे है, कल परसों तरसों 3 दिन बाद जो मंगलवार आएगा वो उनका 15वां दिन होगा, जबकि उनको अस्पताल जाना है। 15 दिन के बाद फिर उनको 1 महीने में बुलाया गया है, जो डोज पड़ता है उस डोज के लिए। और 1 महीने के बाद फिर 3 महीने में, 3 महीने के बाद 6 महीने में, 6 महीने के बाद 1 साल। तो अगर इतना दिन तक वो रह लेती हैं तो खुशी की बात है। हालांकि मैक्सिमम लाइफ कहा गया है 2 साल है, लेकिन ईश्वर की क्या कृपा है पता नहीं। जब उनकी तबीयत खराब हुई थी मैंने किसी भी भगवान पर भरोसा करना छोड़ दिया था। मुझे लगता था भगवान में शक्ति नहीं है। मैं शुक्रवार का व्रत करती हूँ, मुझे लगता था ये सब भी झूठा है, क्योंकि वो भी क्या करती थी और वो जिनके लिए करती थी, जिस मनोकामना के लिए, वो उनका पूरा होते गया। फिर उन्होंने मुझे भी करवाया, तो मैंने भी जिस मनोकामना के लिए किया था मेरा भी वो पूरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लगता है नहीं, ईश्वर में भी शक्ति है। तो अब चूँकि ऐसा लग रहा है कि 9 अप्रैल को माँ का जो है 1 महीने वाला डोज पड़ने वाला है, तो हो सकता है कि 9 अप्रैल के बाद माँ यहाँ मेरे पास पटना आ जाए, तो आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगी। और ये सोचा नहीं था कि माँ वापस आएगी, लेकिन माँ खुद रोज़ बात करती है, बोलती है मैं बहुत अच्छी देखने में लगती हूँ, हर तरह से बात वगैरह करती है। तो अब थोड़ा सा दिल में एक दिलासा हुआ है। जैसे डर गए थे, भागलपुर के डॉक्टर ने तो कहा था 8 दिन के अंदर इनको कुछ हो जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा धैर्य है और हम लोग समझौता भी अपने आप में कर रहे हैं, मन को समझा रहे हैं। तो इसीलिए अब आप लोगों से फिर से मैंने जुड़ना शुरू किया, जुड़ रही हूँ। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे काम वाम सिर्फ काफ़ी नहीं है, वो सब सिर्फ मैं नहीं दिखाती हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस, अपने जीवन का तजुर्बा शेयर करती हूँ। मैंने पिछले महीने यानी पिछले महीने के पिछले महीने जनवरी में किस दौर से हम लोग गुजरे हैं, वो भी किसी वीडियो में शेयर करेंगे। इसलिए धैर्य बना के रखना है, होना वही है जो ईश्वर सोच कर रखे हैं, ईश्वर ने तय कर दिया है। तो ये बातें आपसे करनी थी, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने आ रही हूँ। प्रयास करूँगी लगातार आप लोगों से मिलने का। कुछ कपड़े भी थे जिसे मुझे बनाना है और बहुत कुछ करना है। स्वेटर भी मैंने बनाया, वो मैंने ऊन आपको दिखाया था, उसका स्वेटर मैंने कंप्लीट किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यही ऊन मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने बाबू का स्वेटर बनाया हुआ है, ये हाफ स्वेटर, और ये वी नेक का है और बिल्कुल फिटिंग बाबू को आया है। आप लोगों ने पहना हुआ तो नहीं देखा होगा, क्योंकि पूरी ठंड मैंने वीडियो ही नहीं बनाया, लेकिन ये जो मैंने दिखाया था आपको ऊन, इसका मैंने इनका बनाया है और ये डिज़ाइन डाला हुआ है और काफ़ी फिटिंग में आया है। देखने से ये परफेक्ट लग रहा है। आप देख रहे हैं ये भी वी नेक ही है और ये हो गया आपका आर्म होल। तो मैंने आपको बताया है कि ये चैनल अचीवमेंट इन ऑल इसीलिए है कि मैं इस पर सिलाई बिनाई कोई भी काम हर चीज़ शेयर करती हूँ, यानी कि आपको मन लगने वाला है इस चैनल पे। इसीलिए मैं बोलती हूँ आप लोगों में से कोई भी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत कुछ आपको इसमें, जो चीज़ आपको जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग वो भी सीखने को उत्सुक हो जाएंगे, मुझे भी सीखना है। ये देखेंगे बॉर्डर बिल्कुल सीधा है, एक उल्टा एक सीधा होता है, तो इस तरह सीधा नहीं होता है, लेकिन ये दूसरे ट्रिक से बना हुआ बॉर्डर है और पीछे बिल्कुल प्लेन है। ये 12 नंबर की 11 की सिलाई पर इसको डाला हुआ था और ये आगे वाला भी उसी नंबर की सिलाई पर डाला हुआ था और ये कंप्लीट हाफ स्वेटर बना है, बिल्कुल फिटिंग में आया हुआ है ये बनाया। और मैं क्या करती हूँ, मुझे गर्मी में भी अगर फुर्सत मिल जाए तो मैं गर्मी में भी बनाती हूँ स्वेटर। तो बाबू के स्वेटर के लिए मैंने ये बेबी वूल लिया हुआ है, ग्राफ देकर मैं बनाऊँगी। गाजरी कलर है, पता नहीं ये इसमें किस कलर का आपको दिख रहा है, ये वाइट है और गाजरी है, इसको ग्राफ के साथ बनाऊँगी। ये बेबी वूल जो आता है 25 ग्राम का गोला, तो ये मैंने ले लिया है 2 डब्बा। अभी मैंने इसको बनाना शुरू नहीं किया है, अभी बनाना शुरू नहीं किया है। ये ऊन काफ़ी सॉफ्ट होता है,
तो मैंने एक ये भी सोचा था, जो तिरंगा कलर का स्वेटर एक मुझे बनाना था फूल, जैसे कि 26 जनवरी वगैरह में पहन के अब तो स्कूल जाना। अभी इस बार तक तो 26 जनवरी में ये स्कूल गया है नहीं, नेक्स्ट टाइम जब जाएगा तो वो स्वेटर पहन कर जाए। तो मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में मैं तिरंगा के कलर का भी ऊन लेते आऊँगी। बीच में वाइट देना है, ऊपर में हमें केसरिया देना है, नीचे में ग्रीन देना है। तो लूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो मैं अपने मायके जा रही थी वहाँ पर भी नए बच्चे को देने के लिए बहुत कुछ लिया था, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, माफ़ करिएगा, क्योंकि आप लोग एक फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। जो कुछ भी लेती हूँ, कुछ भी करती हूँ, लगता है आप लोगों को बताऊँ, लेकिन बहुत हड़बड़ी में मैं गई थी इसीलिए। तो कुछ कपड़े भी बनाने हैं, कुछ ब्लाउज भी बनाने हैं, कुछ ब्लाउज भी थे जिसका कि साड़ी मैंने माँ को दे दिया है, लेकिन वो डिजाइनर ब्लाउज मैंने बना लिया है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो काफ़ी मन लगने वाला है इस चैनल पे आपको, तो चैनल के साथ बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब किचन चलते हैं, बाबू के लिए कुछ खाना बना लेते हैं और काफ़ी टेस्टी बनाने वाले हैं आज का खाना बच्चे के लिए, जिससे कि आजकल बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की बड़ी समस्या होती है। लैट्रिन इसको लगता है ये इतना दौड़ता है, तो कॉन्स्टिपेशन से आजकल के सारे बच्चे परेशान होते हैं। मैं तो कोई भी बाहर का चीज़ नहीं देती हूँ, चाहे मैगी हो चाहे और भी कुछ हो, मैं कुछ भी नहीं देती हूँ, बिस्किट वगैरह भी कम देती हूँ, फिर भी परेशानी है। लेकिन मैंने जो ये ट्रिक अपनाया है, इससे कुछ राहत मिली है। तो चलिए किचन में चलते हैं, झटपट देखते हैं बाबू के लिए मैंने क्या बनाया है। तो चलिए किचन चलते हैं। यहाँ पर मैं बाबू के लिए बनाने जा रही हूँ खिचड़ी। इसके लिए मैंने 1 मुट्ठी उषना चावल लिया है और उसमें मूंग का दाल 2 मुट्ठी डाला है, दोनों को धुल दिया है और भिगो कर रख दिया है। अभी तुरंत मैंने ये काम किया है, ऐसा नहीं है कुछ समय पहले मैंने भिगोया है, तुरंत भिगो दिया है। और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं, जैसे कि ये गाजर है और हरी फूल गोभी है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, पालक है, ये सारा चीज़। और भी अगर आपके पास कोई वेजिटेबल्स है, तेजपात भी डालूँगी। और हींग तो बच्चे के खाने में डालिए ही डालिए, हींग डाइजेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है बच्चे के खाने में। और सारा ये ग्रीन वेजिटेबल, मैंने यहाँ पर आलू नहीं डाला है, आलू वगैरह थोड़ा कम ही देना चाहिए। और ये इतना टेस्टी और इतना ये फ़ायदेमंद होता है कि बच्चे को अगर कोई भी कब्ज वगैरह की परेशानी है तो इसको तुरंत लैट्रिन हो जाता है। आप चाहें तो इसको 2-3 बार भी दे सकते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में बन जाता है। तो मैंने तो इसको 2 बार यूज किया था, आप भी इसको दे सकते हैं, लेकिन बगैर फ्रीज में रख के फिर नहीं देना है। यहाँ पे मैंने तेज़पात डाल दिया है। अब मैं 1 गिलास पानी डाल दूँगी, क्योंकि जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं उसमें भी पानी निकलेंगे तो अधिक पतला हो जाएगा। और अब यहाँ पर मैं नमक और मात्रा अनुसार हल्दी डाल दूँगी, हींग डाल दूँगी और अच्छे से इसको मिलाकर फिर 2-3 सीटी आप अपने अंदाजे से, एक हाई पर करके और फिर मीडियम लो पे करके आप इसको अपने अंदाजे से 10 मिनट में, ये 10 से 12 मिनट में, चूँकि उतना चावल है, सब्जी वगैरह भी पकना है, इसको सीटी लगा लीजिए। और सीटी को जो है अपने से खुलने देना है, इसको उठाकर नहीं खोलना है। और उसको खोलने के बाद फिर क्या करना है, क्रशर, जो पोटैटो क्रशर होता है, उससे आप क्रश कर दीजिए, जिससे कि आपकी सारी सब्जियां मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा क्रश करने से चावल अधिक मैश हो जाएगा तो फिर आप हल्का करिए। अगर खड़ी सब्जियां भी बच्चे खा रहे हैं तो अच्छी बात है, बच्चे के एज के अनुसार डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना बड़ा है। तो सारी चीज़ को देखकर मैंने इसमें मिला दिया और अब इसमें सीटी लगा दूँगी। यहाँ पर मेरा बन चुका है खिचड़ी और ये देखिए मैंने कुकर को खोल लिया है। अब जो भी सब्जियाँ खड़ी रह गई है, आलू तो मैंने डाला नहीं है, लेकिन गाजर वगैरह हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा इस पोटैटो क्रशर से क्रश कर दूँगी। और क्रश करने के बाद फिर इसको प्लेट में निकाल कर और बिल्कुल शुद्ध घी 1 चम्मच डाल दूँगी। घी से भी बच्चे को लैट्रिन होता है। और ये घी मैं अभी जो मायके गई थी वहाँ से मैं लाई हूँ, मम्मी घर में बनाई थी। और ये देखिए कितना, मतलब देखने में ही इतना टेस्टी दिख रहा है, जबकि कोई भी मैंने मसाला ऐड नहीं किया है, बच्चे के लिए बनाया है। और ये काफ़ी है, बस इतना ही इसको खाना है। और एक्स्ट्रा चाहिए तो और एक्स्ट्रा बाद में मैं दे दूँगी। और 1 चम्मच इसमें घी मिला दूँगी और मैं बाबू को खिला दूँगी। तो चलिए डियर, आज बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। और मेरा सारा वीडियो बिल्कुल अच्छा होता है, आपको पता है। जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जो पुराने हैं और जिन्होंने वीडियो देखा उनको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए डियर, मिलती हूँ मैं आपसे
अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।